अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अलीकोचिंगअकैडमी.com। अलीकोचिंगअकैडमी.com वेबसाइट हमारी, जाके वेबसाइट पे जाइएगा जनाब, विजिट करिएगा एक दफ़ा। सारा का सारा डाटा आपको उधर मिलेगा। टेस्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसा रही हैं आपके लिए कि भाई आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल लव दैट। ओके, तो चलो आज बात करते हैं अबाउट द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्केन्स का आखिरी पार्ट है, इसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। हमने पहले पढ़ा भी है और जो रह गया है वो आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, हम बात कर रहे हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दो रिएक्शंस हैं एक्चुअली। एक रिएक्शन का नाम है नाइट्रेशन रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन है उसका नाम है हेलोजनेशन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, अब ये जो नाइट्रेशन है इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्या? हेलोजनेशन रिएक्शन। वी विल टॉक अबाउट दिस रिएक्शन। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, हेलोजनेशन हम पढ़ेंगे तो हेलोजनेशन हम दो चीजों के लिए पढ़ेंगे, दो चीज। हेलोजनेशन इन डिटेल याद रखना। अगर ये लेक्चर्स आपको फायदे देते हैं और आपको लगता है कि भाई ये अच्छे हैं तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सदके जारिया का हिस्सा बने, क्योंकि भाई हम कर रहे हैं ये सदका के लिए। तो दिस इज जस्ट लाइक अ सदका जारिया। ठीक है। एक बहुत बहुत जल्दी हम एक नया सिस्टम ला रहे हैं और हम उसमें ये कर रहे हैं कि पहले ये करते थे हम कि मैं अपनी तरफ से, जो बच्चे कमज़ोर हुआ करते थे जिनके पास पेमेंट नहीं थी, तो मैं अपनी जेब से उनकी फ़ी वगैरह जमा किया करता था। लेकिन अब फाइनेंशियली मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ जितना कि मैं पहले था, क्योंकि वो लाखों रुपए होते हैं और मैं उतना अफोर्ड कर नहीं सकता इस वक्त। फिर हमने इसका एक हल निकाला है और वो हल ये है कि हम एक छोटा सा कारोबार शुरू करेंगे खाने का, मतलब फ्रेंच फ्राइज़ वाला जो सेटअप होता है और चावल वाला सेटअप है और एक और सेटअप है, उसमें हम लिखेंगे ईट टू डोनेट। मतलब ये कि वो जो हम बिज़नेस करेंगे, एक तो क्वालिटी खाना-पीना होगा, हम आप खाएँगे और उसको जो मुनाफ़ा आएगा उसमें से वो उन गरीब बच्चों को जाएगा जो कि पढ़ते हैं। तो ईट टू डोनेट वाला एक सिस्टम हम शुरू कर रहे हैं बहुत जल्दी, जिसमें आप खाएँगे वही चीज़ें, वही पैक करेंगे जो कि आप नॉर्मली पैक करते हैं, लेकिन उनमें से हिस्सा जाएगा उन गरीब नादार या जो गरीब लोग हैं, जिनका कोई वो नहीं है, तो हम उनको उनकी मदद करेंगे। ठीक है? ईट टू डोनेट, तो इसमें हिस्सा आप करिएगा। हाँ, अब एक्स्ट्रा अगर आप पे करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। तो जो जितना एक्स्ट्रा पे करेंगे, वो भी जाके डोनेशन में ही जाएगा। ठीक है? एनीवेज़, तो मेरे ख़्याल में यू विल लव दिस एंड यू विल अप्रिशिएट दिस सिस्टम कि जो हम शुरू कर रहे हैं, वो उनके लिए जो कि अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी माँ नहीं है या बाप नहीं है, या जो मतलब उनके है ना, या माँ-बाप होते हैं लेकिन वो गरीब होते हैं, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम करते हैं। एनीवेज़, तो हम बात करेंगे अबाउट द हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन की हम बात करेंगे एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हैलोजिनेशन हम पढ़ेंगे। अच्छा, हैलोजिनेशन हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे और आप अगर अपने सिलेबस को देखें तो आपके सिलेबस में 2 हैं। एक है मीथेन, अगर आप वो हमने डिस्कस भी किया था जब हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, और एक है ईथेन। हम डिटेल में जो पढ़ेंगे वो हम मीथेन पढ़ेंगे और ईथेन को हम फिर बताएँगे कि इसकी प्रोडक्ट क्या बन सकती है, क्योंकि उसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो एनीवेज़, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब ये रिएक्शन करता है हमें क्या मिलता है, और फिर जाके एक-एक स्टेप और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कंडीशंस हैं और जो जैसे होता है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो रिएक्शन होता है, हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले। हमारे पास क्या है? जनरल रिएक्शन की हम बात करेंगे कि हमारे पास जनरल रिएक्शन क्या होता है। जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन हमारे पास क्या होता है? देखो, जनरल रिएक्शन में होता ये है कि एक मीथेन है, वो जाके Cl2 के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पर हम क्या लेते हैं? यहाँ पर हम यूवी या एचवी लेते हैं या सनलाइट लिखते हैं। ये सारी चीज़ें इनमें से कोई भी एक लिखो, ये लिखते हैं, सनलाइट है। और यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट्स मिलती है, वो प्रोडक्ट आपको मिलती है, सबसे पहले प्रोडक्ट Cl, CH3Cl। दूसरा जो इसको मिलता है वो Cl यहाँ पर और एक Cl यहाँ पर, 2 Cl होते हैं। तीसरी जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या है? वो बनती है CH2Cl2, ये प्रोडक्ट बनती है। तो ये एक और Cl भी रिप्लेस हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनती है इसको कहते हैं क्या? Cl, Cl, Cl और Cl। देखो, अब ये जो प्रोडक्ट है ना, पहली प्रोडक्ट, ये इसको हम कहते हैं मिथाइल क्लोराइड। ये क्या है? दिस इज मिथाइल क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, या इसको क्लोरोमीथेन भी कहते हैं। ऊपर वाला जो नाम है, ये वाला, ये कॉमन नेम है और ये आयुपैक नेम है। ओके, अब ये जो ये वाला है, ये देखो,
यहाँ पर CH2 है, मैंने CH2 को इधर ऐसे लिखा कि ये मैं बाद में एक्सप्लेन कर सकूँ, ये CH2 ऐसा है। अब अगर इसको हम गौर से देखें ना, तो CH2 को हम कहते हैं मीथाइलीन, दिस इज कॉल्ड मीथाइलीन। तो हम इसको कहते हैं मीथाइलीन क्लोराइड, इसका नाम क्या बनेगा, मीथाइलीन क्लोराइड, या इसको हम कहते हैं डाई क्लोरो और मीथेन, ये आयुपैक नेम हो गया, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। अब वैसे देखा होगा अक्सर ये मूवीज वगैरह में या उसमें दिखाते हैं, कोई बंदा आ रहा होता है और उसके मुंह पे ऐसे कोई रखा होता है और वो कुछ टाइम बाद वो बेहोश हो जाते हैं, तो दैट इज क्लोरोफॉर्म। एक्चुअली क्लोरोफॉर्म इतना भी स्ट्रांग नहीं है जितना कि लोग समझते हैं, एक्चुअली इट टेक्स टाइम। और हमने लैब में काम किए हैं, क्लोरोफॉर्म आम हुआ करता था, तो इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। लेकिन क्लोरोफॉर्म में कितने क्लोरीन अटैच होते हैं, तो 3 क्लोरीन है। हम इसको इसलिए ये भी कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ट्राई क्लोरो मीथेन, इसको ट्राइक्लोरोमीथेन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्राइक्लोरोमीथेन। अच्छा, अब देखो, अब इसको हम क्या कहते हैं, टेट्रा क्लोरोमीथेन, इसका नाम है टेट्रा, ये जो है टेट्रा, टेट्रा क्लोरोमीथेन, दिस इज कॉल्ड टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। या सॉरी, ये आयुपैक नेम है, अच्छा, टेट्राक्लोरोमीथेन ये है। या इसका नाम है, या इसका नाम हम लिख सकते हैं मिथाइल टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये हमारे पास नाम हो गए। अच्छा, ये जो नाम है ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कॉमनली केमिस्ट्री के अंदर हम यही नाम इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ द कॉमन नेम्स लाइक दिस, कि इसको हम क्लोरोफॉर्म कहेंगे, क्लोरोफॉर्म ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, और बाकी जो है वो मिथाइल क्लोराइड है या क्लोरोमीथेन है, ये कहीं पर एक इस्तेमाल होता है। और जब हम डाइक्लोरो इसको पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन में या एडिशन ऑफ अल्कीन में हम पढ़ेंगे या अल्काइन में, तो हम ये वहां पर पढ़ेंगे, लेकिन वो इथेन होता है। एनीवेज, ये था हमारे पास, ये आता है। एनीवेज, अब हम आते हैं ये रिएक्शन से, ये तो हमें कॉमन एक रिएक्शन नजर आया, ये होता कैसे है। तो हम रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, हम कहेंगे इसको रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म किसका, देखो ये रिएक्शन जो के हमने अंदर लिखा ना, ये हमारे पास, ये अगर ये वाली प्रोडक्ट आप देखिए, ये आपको आपके पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, कौन सी प्रोडक्ट है, ये इन प्रोडक्ट्स के साथ और भी प्रोडक्ट्स बनती हैं, और हम उन प्रोडक्ट की भी बात करेंगे। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इसमें CH4 है और Cl2 है, तो ये इसके साथ बनेगा CH3Cl, इसका मतलब इन दोनों में से एक Cl गया और एक Cl रह गया, इसका H जो जाता है वो इधर आता है, ये क्या बनाएगा, इसके साथ एक और प्रोडक्ट बनती है जिसको हम कहते हैं HCl, ठीक है। अच्छा ओके, अब कुछ ऐसे हैं कि जो CH3 फ्रेडिकल बनेगा और ये फ्रेडिकल बनेगा, ये दोनों मिलके आपको देंगे CH3 यानी CH3 और CH3 आपको देंगे, मतलब कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती है। देखो प्रोडक्ट नंबर 1 मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ये हो गया। साथ में HCl बनता है और साथ में ईथेन भी बनता है, ईथेन, ये हो गया हमारे पास। अब हम आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा, जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, इट हैज 3 पार्ट्स। ये क्या है, इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला जो है ना, इसको हम कहते हैं इनिशिएशन, इनिशिएशन शुरुआत को कहते हैं, आपको पता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इनिशिएशन, नंबर 2 इज कॉल्ड प्रोपगेशन, इसको प्रोपगेशन कहते हैं, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड टर्मिनेशन। अब गौर से देखना है अच्छा इसको, क्योंकि हमने एक एक स्टेप को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अब वी एक्सप्लेन ईच स्टेप इन डिटेल, हम हर स्टेप को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ये जगह हम इस्तेमाल करेंगे दोबारा, जगह मेरे पास वैसे बहुत है, लेकिन ये देखो इनिशिएशन इसको कहते हैं ना, कि आप शुरुआत करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं। पहली बात याद रखना, मैंने आपको कहा था ना कि अल्केन इज द मोस्ट स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले इस बात को समझिएगा कि द मोस्ट स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इसका मतलब ये है कि ये खुद रिएक्शन नहीं करेगा। इसको शुरू करने के लिए पहले क्या चाहिए, सबसे पहले यहां पर क्लोरीन रिएक्शन करेगा। कौन, क्लोरीन। ये जो हमने लिखा ना क्लोरीन, यहां पर हमने लिखा था यूवी सनलाइट, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें कहाँ होती है, याद रखना, ये सारी चीजें जो इस्तेमाल होती है ये क्लोरीन के लिए इस्तेमाल होती है। ये क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन, ये क्लोरीन जाके हमारे Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल देता है। देखो
क्लोरीन बॉन्ड बनाता है, ये क्लोरीन है, दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, ये एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, ये 21 का, ये जाके जाता है ना, ये देखिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेता है, दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन लेता है और जाके ये बनाता है। ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। अब क्लोरीन फ्री रेडिकल बने हैं, क्या बने हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल बना है ना, ये जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल जाके अटैक करेगा अल्केन पे। बात तो समझिएगा। अच्छा, मैंने वो कहा था कि अल्केन इज द वेरी मोस्ट स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये खुद कभी भी रिएक्शन नहीं करता। ये क्या करता है, ये खुद कभी भी अल्केन रिएक्शन नहीं करता ना किसी का। इसको उसके लिए कोई चाहिए जो इसके थोड़ को देखे। इसके थोड़ के लिए क्या करते हैं, इसके थोड़ के लिए ये करते हैं ना कि आप क्लोरीन को लेते हैं, उसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं, और वही फ्री रेडिकल फिर जाके क्या हो करता है, अटैक करता है अल्केन पे। और जब ये अल्केन पे अटैक करता है ना, फिर ये सब कुछ होता है। देखो, फ्री रेडिकल बना, यही फ्री रेडिकल आएगा, फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल आएगा और ये अटैक करेगा अल्केन पे। देखो मेरे पास है ये ना, ये आर, सॉरी मिनट, ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल, जो कि CH3 की बात करते हैं, तो मेरे पास है फॉर एग्जांपल यहाँ पर CH3 प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब देखना गौर से। अच्छा, ये जो HCl बनता है ना, वो कहाँ से बनता है, वो मैं बताता हूँ आपको, ये कहाँ से बनता है। अच्छा, अब देखो, ये कहाँ से बनता है, ये यहाँ से बनता है। मैंने कहा ना ये HCl बनता है, होता ये है ना, ये क्लोरीन यहाँ से ये हाइड्रोजन लेता है, ये वाला ये, और ये जाके ये क्लोरीन, ये मीथेन नहीं, अब ये मिथाइल, मीथेन कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल फ्री रेडिकल में, इन फ्री रेडिकल में, और ये जो H और Cl है, ये बॉन्ड बना के HCl बना लेते हैं। वही हमारे आपके पास फ्री रेडिकल भी बना, आपके पास फ्री रेडिकल भी बना, और आपके पास क्या बना, ये भी बना। अब गौर से देखना, अब ये हमारे पास आया ये वाला, इस स्टेप को जो कि हमारे पास आता है ये वाला, जिसमें CH3 CH4 है जो रिएक्शन करके ये करता है, ये हमारे पास रेड डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। ये क्या होता है, रेड डिटर्मिनिंग। तो इसको मैंने ऐसे लिखा, लेकिन इसको एक्चुअली ये जो एग्जिस्ट करता है ना, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। इसको हम कहते हैं भाई ऐसे जाता है और ऐसे भी, और ये रेड, यानी सबसे स्लो ये है, ये रेड डिटर्मिनिंग स्टेप है। ये जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, वो रेड डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। ठीक है। अच्छा, ये हमने कहा भाई हमें भी यहाँ भी क्या चाहिए, हमें भी यहाँ भी सनलाइट चाहिए, ये तो हो गया। अब देखना, इन CL से एक Cl फ्री रेडिकल इधर इस्तेमाल हुआ, ये एक CH4 नहीं होता, बहुत सारे CH4 है जो कि बनाते हैं आपके ये फ्री रेडिकल और ये। अब आखिरी चीज होती है जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट इज, या द लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। हम टर्मिनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। हम टर्मिनेशन गौर से देखना, टर्मिनेशन कहते हैं इख्तिताम को, खत्म। ठीक है, टाटा बाय बाय, खत्म। अब देखो पहली बात, ये जो फ्री रेडिकल है ना, फ्री रेडिकल, ये जाके फ्री रेडिकल दूसरी फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाएगा और जाके ये Cl2 में जाएगा। ये फ्री रेडिकल जो है, ये जो CH3 फ्री रेडिकल है, देखो CH3 फ्री रेडिकल, ये जाके Cl फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनेगा और ये हो जाएगा CH3 Cl हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो CH3 फ्री रेडिकल है, दूसरी CH3 फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाए और ये बनाए CH3 और CH3, ये हो जाए। अब गौर से देखना, ये सारी चीजें ये हमारे पास बनी है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर स्टॉप नहीं होता, ये आगे भी जाता है। इट डजंट स्टॉप हियर, और ये जाता है आगे। वो कैसे जाता है मैं बताता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा ना, रेड डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा है हमारे पास, रेड डिटरमिनिंग स्टेप हमारे पास ये है। ये क्या है, ये रेड डिटरमिनिंग स्टेप में दो चीजें हैं। क्या है, दो चीजें। एक रेड डिटरमिनिंग स्टेप में, यानी रिएक्शन किनेटिक्स हम इसकी रखते हैं ना, रिएक्शन किनेटिक्स या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं। तो रिएक्शन किनेटिक्स जब हम लिखते हैं, रिएक्शन किनेटिक्स, तो हम ऐसे लिखेंगे ना कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू CH4 और Cl2, लेकिन CH4 पूरा इस्तेमाल होता है और Cl2 हाफ इस्तेमाल होता है। इसका मतलब हुआ कि जो रेट हम लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू, ये होगा 1 + 1.0.5, 1.5 ना, 0.5, ये हो जाएगा 1.5। ये हमारे पास रेट है।
तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस इक्वेशन इज 1.5, ये आपको पता होना चाहिए, या 1.5, या इसको हम 1.5 कहते हैं तो 3/2 भी कहते हैं। 3, ये देखो, ये अगर हम ऐसे लिखें ना 1 + 1/2, तो हम लिख सकते हैं ना 3/2, तो 3/2 ही 1.5 होता है। अच्छा, ये तो चलो आप इतना याद रखिए, बस इतना है, लेकिन जो मैं आपको अब बताना चाह रहा हूँ वो याद रखना। अब हम थोड़ा सा हम इसको डिटेल में अब पढ़ते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो क्या आता है और कैसे आता है। तो हम इसको डिटेल में जाके एक एक करके अब पढ़ेंगे। और देखो, हमने दो चीजें बताई हैं कि हम यहाँ पढ़ते हैं दो, एक हम पढ़ेंगे मीथेन, एक हम पढ़ेंगे इथेन। तो तीन हमारे पास स्टेप हो गए। इनिशिएशन, आप समझते हो भाई, इनिशिएशन हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई। अच्छा, हमने कहा कि हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट बनती है। ये वाली प्रोडक्ट कब बनती है? आपके पास तो हो सकता है ना, ये देखो, आपके पास ये बना CH3Cl, ये बना CH3Cl, लेकिन आपने क्या किया है, अब आपने मैक्सिमम, मतलब ये कि आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इज मैक्सिमम या मोर, यानी हम क्या कहते हैं, हाई कंसंट्रेशन है हमारे पास। क्या है? वी हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। Cl2 की कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। तो जब कंसंट्रेशन हाई होगी, वो क्या होगा? देखो, एक पहली बात, कंसंट्रेशन हाई होगी तो CH3Cl दोबारा Cl के साथ रिएक्शन करके CH2Cl2 प्लस HCl बनाएगा। ठीक है, अगर ये बना, फिर ये जाके और भी हाई है तो CH2Cl2 एक और फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना के, फ्री रेडिकल बहुत बनेंगे ना, फिर ये इसके साथ बॉन्ड बना के ये जो बन जाएगा CHCl3, यानी क्लोरोफॉर्म बन जाएगा और साथ में HCl बन जाएगा। और अगर और भी ज्यादा है तो ये CHCl3 जाके Cl फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना के CCl4 प्लस HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी बनती है। अब ये क्यों बनती है ये वाली प्रोडक्ट्स? ये डाई, ट्राई एंड टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों बनती है? वो इसलिए बनती है क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इज मोर। क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इज मोर, कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा है। अब देखो, रिएक्शन यहां पर स्टॉप नहीं होगा, यहां पर तब स्टॉप होगा जब क्लोरीन की कंसंट्रेशन कम होगी। क्या कम होगी? क्लोरीन की कंसंट्रेशन। अब किन किन चीजों पे ये रिएक्शन डिपेंड करता है, व्हाट आर द पॉइंट्स की जिस पे ये डिपेंड करता है, वो सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। अच्छा, हमें पता चल गया भाई प्रोडक्ट कौन कौन सी बनती है, तो ये अगर मैं हटाऊं भी ना तो मसला नहीं होगा। आपको मैंने ऊपर ये लिखे हैं कि प्रोडक्ट हमारे पास ये बनती है। जनरल रिएक्शन था पहले, हमने ये कहा, लेकिन अब हम जाके स्पेसिफिकली बात करेंगे। ओके, ये आपको पता चल गया कि भाई हमारे पास क्या बनेगा, ये सारा ऊपर जो हमने लिखा वो सारा यही बनेगा। ठीक है, ओके। अब ये जो रिएक्शन काम करता है ना, तो आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए। नंबर वन, फॉर एग्जाम्पल हम हेलोजन इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हम सिर्फ क्लोरीन इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि यहां पर हमने लिखा है लव्स हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन का मतलब ये होता है ना, हेलोजिनेशन का मतलब एक्स में कोई भी आ सकता है, यानी इसमें कौन कौन आ सकता है? मैं पता भाई, एक्स में फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और आयोडीन भी है। लेकिन आपको पता है कि जो फ्लोरीन है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड आयोडीन इज, इनका साइज हाई है, बड़ा है, इट्स लार्ज साइज, वॉल फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर कौन जल्दी रिएक्शन करेगा? या वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, तो वी गोना टॉक अबाउट दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। उसकी जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो आप नहीं कर सकते। गौर से मेरी बात सीखना। अच्छा, ये तो हम चीजें पढ़ रहे हैं ना, इसका एक एक पॉइंट गौर से सीखना, क्योंकि यही तो एमसीक्यूज होते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है हमारे पास? देखो, हमारे पास फ्लोरीन नहीं है, दिस इज वेरी हाईली रिएक्टिव। हमारे पास होगा फ्लोरीन, फिर है क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन और फिर है आयोडीन। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमारे पास इतने हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब गौर से देखना मेरी बात, हम ये कहते हैं ना कि फ्लोरीन जो है ना, दिस इज वेरी रिएक्टिव। ये क्या है? दिस इज वेरी रिएक्टिव एंड दिस इज स्लोवेस्ट, यानी ये दिस इज लीस्ट रिएक्टिव। एक बात याद रखना। तो याद रखना, एक हम कहते हैं ना एक्सप्लोजन होता है। क्या होता है? एक्सप्लोजन। अच्छा, ये एक्सप्लोजन हम किसे कहते हैं? जब रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज हो जाए, वही रिएक्शन है। एक रिएक्शन स्लो हो रहा है तो हम उसको रिएक्शन कहते हैं, लेकिन वो बहुत बहुत ज्यादा तेज हो जाए, हद से भी ज्यादा तेज हो जाए,
फिर उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन कहते हैं, या हम कहते हैं ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन करता है। ये फ्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव, तो ये जो रिएक्शन करेगा ना, ये एक एक्सप्लोजन करेगा। क्या करेगा? एक्सप्लोजन करेगा, यानी बहुत तेज रिएक्शन करेगा। और ये नहीं है, ये जो आयोडीन है ये लीस्ट रिएक्टिव है। क्यों? कि उसका साइज बहुत बड़ा है, तो लीस्ट रिएक्टिव है। और आपको पता है भाई ये सॉलिड भी है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, लेकिन उसकी तरफ दो और चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जब मीथेन रिएक्शन करेगा ना फ्लोरीन के साथ, तो जब ये रिएक्शन करता है ना मीथेन, तो सबसे पहले याद रखना, मीथेन, मैं इधर लिखता हूँ, मीथेन जब रिएक्शन करेगा, देखो आपके पास है CH4 प्लस F2, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सबसे पहली चीज़ जो बनती है ना, बहुत खतरनाक चीज़ होती है। देखो, हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो बनती है ना, ये इस हाइड्रोजन और इस बॉन्ड को फिशन जानते हैं ना, ब्रेक कर लेती है, और ये जाके इसके साथ ये डायरेक्ट जाके HF बना लेता है। HF और प्लस C। अब HF बहुत खतरनाक है। HF क्या है? HF है तो HF बन जाता है ये। इसका मतलब है कि फ्लोरीन क्या करेगा? फ्लोरीन नहीं, ऐसा नहीं करेगा कि CH3F बन जाएगा ना, ये ऐसा नहीं करता, ये ऐसा नहीं करता। अच्छा, बातें हैं बाकी जो दो हैं हमारे पास, जो ये हम इस्तेमाल करते भी हैं वैसे, और ये अच्छी भी है हमारे पास। फिर क्या है? ब्रोमीन एंड दिस वन, ठीक है। अब ब्रोमीन क्या है? हम इसको कहते हैं दे रिएक्ट मॉडरेट। ये क्या रिएक्शन करते हैं? मॉडरेट। देखो, एक रिएक्शन होता है जो बहुत तेज होता है तो उसको हम कहते हैं फास्ट रिएक्शन, एक स्लो होता है तो हम उसको स्लो रिएक्शन कहते हैं। तो जो न फास्ट होता है न स्लो होता है, उस रिएक्शन को हम मॉडरेट कहते हैं। तो इसका रिएक्शन क्या है? ये मॉडरेट है। तो फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत तेज है, ये जाके कार्बन के बॉन्ड को तोड़ देता है। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन जितने भी बॉन्ड है वो जाके वो तोड़ देते हैं। आयोडीन का रिएक्शन बहुत स्लो है। ये क्या है? बहुत स्लो है। देखो, अगर हम आयोडीन का रिएक्शन करें, बाद में ये दो की तरफ ये क्लोरीन तो हमने किया ना, अगर हम फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन हमारे पास आया H प्लस और हमने लिखा I2, क्या बना हमारे पास? I2। देखो, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर I, और ये H और I एक बॉन्ड बना के ये बन जाएंगे HI, ये बन जाएंगे HI, ये हो गया HI। आपको पता है HI में I माइनस होता है, I माइनस। I माइनस जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आप ग्रुप नंबर 7 पढ़ते हैं ना, तो ग्रुप नंबर 7 में बाकायदा हम ये पढ़ते हैं कि जो आयोडीन है या आयोडाइड है, दिस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो भाई हमारे पास क्या बनाएगा? ये हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनाएगा। एक स्लो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन स्लो होता है। दूसरी बात, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। क्या होता है? एक हम ये कहेंगे भाई ये क्या है? दिस इज स्लो। दूसरी बात ये क्या है? ये रिवर्सिबल है। और जो ये है ना, ये हमारे पास क्या है? हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो बात समझ आ रही है? ओके। अब हम ऑर्डर लिखते हैं। भाई हमारे पास ऑर्डर किससे ज़्यादा है? तो हम कहेंगे भाई ऑर्डर देखो, इसका मतलब हम इसको अगर हटाएं तो हमारे पास हो जाएगा फ्लोरीन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद क्लोरीन है, फिर उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है। दिस व्हाट द फाइनल। यू अंडरस्टैंड नाउ? ओके, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये हमारे पास है। अच्छा, फिर क्लोरीन और ब्रोमीन की रिएक्शन में बहुत फ़र्क है। कितना है? बहुत फ़र्क है। ये हमारे पास बहुत फ़र्क है। तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास तकरीबन 5 फिगर्स तक फ़र्क होता है, जो कि एक्चुअली है 3 से 5 डबल 0 33,500, इतना फ़र्क होता है। मतलब ये बहुत तेज़ होता है। तो हम कहते हैं भाई क्या है हमारे पास? ये होता है। अच्छा, ये तो हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पर हो गई। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बाद अगर हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास अल्केन्स होते हैं। क्या होते हैं? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स हम पढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, याद रखना ये हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, वो इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। इसकी कंडीशन क्या है? क्या क्या है? कंडीशंस। कंडीशंस क्या लगता है कि अगर हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? हम वो रिएक्शन जो करते हैं, वो रिएक्शन
हमारे पास उसकी क्या क्या कंडीशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, हमारे पास देखो एक हैलोजन होना चाहिए। नंबर 1 कि अगर आप ये रिएक्शन करते हैं ना, एक आपके पास हैलोजन होना चाहिए। अब हैलोजन कौन सा है वो डिपेंड करता है आप कौन सा लेना चाहते हैं, बाकी मैंने आपको कंडीशन बताई है। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, एक मीथेन या मीथेन जो भी है वही होना चाहिए, लेकिन एक कार्बन हो और उसके साथ एक हाइड्रोजन हो, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। और ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज sp3 और ये कार्बन sp3 है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये क्या है, नंबर 3, अगर ये कार्बन sp3 नहीं है तो फिर मसला क्रिएट होगा। अच्छा, फिर और एक फ्री हाइड्रोजन भी होना चाहिए। 4 नंबर, सनलाइट, सनलाइट हो, अगर सनलाइट नहीं है, दूसरा HV हम लेते हैं या यूवी हम लेते हैं, तो हीट होनी चाहिए, यानी एक खास टेम्परेचर मोर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। और अगर ये भी नहीं है तो फिर तीसरा जो है वो पर ऑक्साइड होना चाहिए जो हम कहते हैं पर ऑक्साइड। तो अगर किसी रिएक्शन में इनमें से किसी चीज को आप देखते हैं तो समझो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है। किस रिएक्शन को फॉलो करता है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है। तो हम ये कहते हैं भाई ये इट फॉलोज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ आ रही है ना मेरी बात, ये इतना मुश्किल नहीं है, आप जरा थोड़ा सा गौर से देखिए तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ये कंडीशन, ये हैलोजन लेंगे और फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, हम इस पे भी डिपेंड करता है कि जो आप मीथेन ग्रुप लेते हैं या अल्केन ग्रुप लेते हैं, वो अल्केन ग्रुप कौन सा कार्बन है इसमें। अगर आपको याद है हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, याद है ना वो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टेबिलिटी। अब उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जितने अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतने ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमने कहा भाई सी अगर फ्री रेडिकल है, फॉर एग्जाम्पल देखो, और ये ऐसा है, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर, दैट इज मोर स्टेबल देन द फ्री रेडिकल, हमने पढ़ा था मोर स्टेबल देन द वन विच हैविंग 2 R and 1H, that is more stable than the 1R and 2H, and that is more stable than the having all the H's, ठीक है, ये हो गया। अब गौर से देखना, अब हम ये कहते हैं भाई ये हो गया H, ये हो गया H, और ये हो गया H, और ये हो गया H, ठीक है। ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो देखो वही स्टेबिलिटी ऑर्डर है जो कि हमने पहले पढ़ा था, वही ऑर्डर है यहाँ भी। ये मैं आपको इसलिए रिवाइज कर रहा था, हम जो पढ़ रहे थे ना वो हम इसके लिए पढ़ रहे थे, क्योंकि इनमें से ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा इसका, ये जल्दी ये बनेगा, जल्दी जाके कन्वर्ट होगा फ्री रेडिकल में। ये स्टेबल नहीं होता तो ये जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा, एंड इट विल नॉट कन्वर्ट इजीली, ठीक है। द लास्ट पॉइंट जो कि हम पढ़ने जा रहे थे वो क्या है, वो डिपेंड करता है कि कितना क्लोरीन अवेलेबल है, कितना क्लोरीन अवेलेबल है या कितना हेलोजन जो है अवेलेबल है। अब द लास्ट पॉइंट जो है ये हमने पढ़ा 1, ये हमने पढ़ा 2, एंड हमने कहा कि द कंसंट्रेशन ऑफ नंबर 3, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, ये डिपेंड करता है या हेलोजन। तो हमने पढ़ा है भाई हेलोजन जितना ज्यादा होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ द हेलोजन इंक्रीजेस, तो हमारे पास क्या है, ज्यादा क्लोरीनेटेड जो प्रोडक्ट है वो बनेगा, यानी ज्यादा क्लोरीन वाली प्रोडक्ट बनेगी। देखो अगर क्लोरीन ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन हमने ऑलरेडी लिखा है, तब ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, डिपेंड करता है जितनी क्लोरीन अवेलेबल है उतना ज्यादा बनेगा। डू अंडरस्टैंड, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज व्हाट वी नो अबाउट इट, ठीक है ना। ओके जनाब, हमने इसके बारे में ये बात की कि भाई हमारे पास ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन। ओके, अब ये जो चीजें हमने पढ़ी है ना फ्री रेडिकल के बारे में, लेकिन एक आखिरी पॉइंट रहेगा, वो ये है कि अगर ईथेन है और ईथेन को हम रिएक्ट कराते हैं तो उसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, एंड वी गोना राइट दिस रिएक्शन ऑफ ईथेन। देखो ये हमने लिखा, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही है, गौर से मेरी बात देखना। यहां पर क्या है, यहां पर एक आएगा ये वाला, तो यहां पर CH3 बना ना, इस CH3 के साथ क्या होगा, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ, ये बन जाएगा फ्री रेडिकल और ये हो जाएगा CH3 प्लस HCl, ये हो गया। अब गौर से देखना इधर, हम ये करेंगे ना, यहाँ पर CH3 है तो इसके साथ एक और CH3 लगाओ, इसके साथ एक और CH3 लगाओ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 NCl, ये बन जाएगा, ठीक है ना।
CH3, क्योंकि उसने बाण इधर भी बनाया है इसलिए। ओके, अब देख रहे हैं हम क्या करेंगे इसके साथ, ये हमारे पास ये आया, तो जब दो CH3 वाला, ये देखो ये ऐसे हो जाएगा, ये बॉन्ड बनाएंगे, ये और ये फ्री रेडिकल, तो ये हो जाएगा CH3, ये हो गया CH2 एंड CH3, ये बनेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका CH4 है, तो ये हो जाएगा C2H6 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ जहां पर मीथेन था वहां पर इथेन लगाया। बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म सेम है, बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम है। हमें सिर्फ एक चीज जाननी है, वो चीज क्या है? वो चीज ये जाननी है भाई कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट्स है वो क्या बनेगी। ये प्रोडक्ट भी मैं बताता हूँ आपको। मैं इसलिए आसान इस तरह कर रहा हूँ क्योंकि आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो, अगर हमारे पास ये तो समझ गए ना, ये वाली प्रोडक्ट बन गई। आपके पास क्या है? CH2, ऐसे करूँ, H3CH2Cl, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनी है, ये प्रोडक्ट है। अच्छा, अब ये जो है ना, इसकी ये जो आपका बना इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, अगर क्लोरीन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इज मोर, तो मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या करूंगा? यही लगाऊंगा। बल्कि मैं इसको ऐसा करता हूं ना, इसको मैं इस रिएक्शन को अलग करता हूं कि आपको मसला ना हो। व्हाट आई हैव टू डू, उधर ही लिखता हूं मैं। आप इधर तक तो समझ गए ना, टर्मिनेशन ये होती है और ये हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, तो मैं इधर ही लिख लूंगा। देखना, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, हमारे पास प्रोडक्ट जो बन सकती है ना, जो प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट का पता होना चाहिए कि जो इथेन है उससे क्या क्या प्रोडक्ट बन सकती है। देखो, इससे प्रोडक्ट बन सकती है ये वाला, यहां पर एक Cl है ना, तो मैं फॉर एग्जाम्पल इधर में लगाया, फॉर एग्जाम्पल यहां में लगाया Cl और Cl, दो Cl हो गए, ठीक है। अब अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बन सकती है यहां पर ये, एक मिनट में बनाऊं, एक हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा। ओके, यहाँ पर कितनी सीएल है? दो। या यहाँ पर देखो हमने लगाए फॉर एग्जाम्पल Cl और Cl, तीन लगाए। यहाँ पर मैं लगा लूंगा कितने? चार में लगा लूंगा, ये हो गया आपकी चार। यहाँ पर कितने लगा लूंगा मैं? यहाँ लगाऊंगा मैं पाँच, एक दो तीन चार और पाँच, और यहाँ मैं छः की छः जाके रिप्लेस कर लूंगा, और ये हो जाएगा ये वाली प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये। अब ये हेक्साक्लोरोइथेन है। ये क्या है? हेक्साक्लोरोइथेन। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक मीथेन और एक इथेन, जो कि आपके सिलेबस के मुताबिक है, और इसी के साथ ही आपका अल्केन का हिस्सा खत्म होता है। बाद में फिर भी कहता हूं मैं, अगर आपको इस लेक्चर से फ़ायदा मिला है और आपको लगता है ये इससे किसी को भी फ़ायदा हो सकता है और ये फ़ायदे वाले लेक्चर्स हैं, तो प्लीज़ इस लेक्चर को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उनके साथ जो सेकंड ईयर में है या अभी इम्तिहान दे रहे हैं, रिपीटेड वगैरह जो भी है, उनके साथ ये शेयर करें। जब शेयर करेंगे सदके जरिए का हिस्सा बनेंगे, और आगे हम हो ना हो लेकिन लोगों को फ़ायदा होगा, आपको और मुझे साथ मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नए आइडियाज़ के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।